नमस्कार दोस्तों, JS एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का सामान्य परिचय प्राप्त किया। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कब किया जाता है। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट आता है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस नंबर 1 है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जो वर्तमान, भूत और भविष्य में समान रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ऐसे वाक्य बनाने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों नंबर 1 है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। नंबर 2 है द अर्थ moves round the sun. Number 3, the stars shine at night. Number 4, the moon shines at night. Number 5, the sun sets in the west. दोस्तों इस इन 5 सेंटेंस से आप जान सकते हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता है। ऐसे वाक्य बनाने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं। द मून शाइन्स एट नाइट, चंद्रमा रात को चमकता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो ऐसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम जो वाक्य बनाएं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। ऐसे वाक्य बनाने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं हम हैबिट को अभिव्यक्त करने के लिए, हैबिट को प्रकट करने के लिए। हमारी कोई भी आदत है उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। हमारी आदत को अभिव्यक्त करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो नंबर 2 है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। नंबर 2, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। जो हमारे आदतन कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे नंबर 1 है आई गेट अप एट 5 AM। आई गेट अप एट 5 AM, ये है हमारी आदत कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। नंबर 2 है माई फादर goes to office 8-9 AM।
मेरे पिताजी सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं। तो ये भी एक हमारा रूटीन हो गया। रूटीन, जो रूटीन को अभिव्यक्त करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 है सी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। वह हमेशा सच बोलती है। सी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। वह हमेशा सच बोलती है। तो ऐसे वाक्यों को अभिव्यक्त करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 है दोस्तों, ही नेवर कम्स ऑन टाइम। वह कभी भी समय पर नहीं आता है। वह कभी भी समय पर नहीं आता है। तो कहने का मतलब उसकी आदत हो गई लेट आने की। तो जो आदत से संबंधित, हैबिट से संबंधित जो कार्य होते हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 3, to express planned future actions. To express planned future actions. फ्यूचर एक्शन को अभिव्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे he goes to दिल्ली नेक्स्ट मंथ। वह नेक्स्ट मंथ दिल्ली जाएगा। तो ऐसे कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अलका गेट्स मैरिड नेक्स्ट वीक। अलका गेट्स मैरिड नेक्स्ट वीक। अलका गेट्स मैरिड नेक्स्ट वीक। अलका की नेक्स्ट वीक शादी होगी या अलका नेक्स्ट वीक शादी करेगी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब है, लेकिन यहां पर जो टाइम दिया हुआ है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इससे स्पष्ट होता है कि फ्यूचर प्लान, जो भविष्य में होने वाली जो भी कार्य है उसको अभिव्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये यहां तक आप बात समझ गए हैं। नेक्स्ट है परमानेंट, टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शंस। परमानेंट एक्शन को अभिव्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। परमानेंट एक्शंस जैसे ही लिव्स इन इंडिया। वह इंडिया में रहता है। वह इंडिया में रहता है। ये परमानेंट एक्शन है दोस्तों। तो ऐसे कार्यों को प्रकट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। नंबर 2 है दोस्तों, जैसे सी रन्स ए ब्यूटी पार्लर। सी रन्स है ब्यूटी पार्लर। वह ब्यूटी पार्लर चलाती है। तो देखिए दोस्तों, ये परमानेंट एक्शन है। तो परमानेंट एक्शन को अभिव्यक्त करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे जो कार्य होता है निश्चित है,
कभी भी चेंज नहीं होता है, जैसे द मून गिव्स लाइट, मून है, चंद्रमा है, लाइट देता है, चांदनी देता है, तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मून जो चंद्रमा है, चांदनी देता था, देता है और आगे भी देगा, जो वर्तमान, भूत और भविष्य में चेंज नहीं होता है, उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे गाय दूध देती है, काउ गिव्स मिल्क, काउ गिव्स मिल्क, तो जिसकी प्रकृति होती है, प्रकृति से संबंधित जो शाश्वत सत्य है, उनसे संबंधित जो भी वाक्य होते हैं, वो सब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उनका यूज करते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली, तो वह रोज स्कूल जाता है, ये उसका रूटीन हो गया, ये रूटीन हो गया। रूटीन रेगुलर होता है, इररेगुलर भी होता है। रेगुलर रूटीन रोज कार्य होने वाला, रोज कार्य होता है, उसको बोलते हैं रेगुलर रूटीन। और जो कार्य होता है, जैसे एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी ट्यूसडे, एवरी वेडनेसडे, ऐसे कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये होते हैं इररेगुलर एक्शन, इररेगुलर एक्शन। तो ही गोज टू स्कूल डेली, शी गोज टू हॉस्पिटल डेली, तो जहां पर डेली यूज कर रहे हैं, रेगुलर यूज कर रहे हैं, और एवरी डे, ऑफन, जनरली, समटाइम्स, रेयरली, यूजुअली, ऐसे जो एडवर्ब्स होते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में अधिकांशतः प्रयोग किए जाते हैं, अधिकांशतः सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसी वर्ब हैं जिनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है, जो कार्य होता है बिना किए ही होता है, ऐसे कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। वो कौन सी वर्ब्स हैं? जैसे आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता, मैं इंग्लिश जानता हूं। जो नो है, ये आईएनजी फॉर्म में हम यूज नहीं करेंगे। आई एम नोइंग इंग्लिश ऐसा हम लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों, जो नो है, मैं इंग्लिश जानता हूं, जैसे ही के साथ हम क्या यूज करेंगे? नॉज यूज करेंगे दोस्तों। ही नॉज इंग्लिश, वह इंग्लिश जानता है, वह इंग्लिश जानता है। तो यहां पर जो नो है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आई सी विथ माई आईज, मैं आंखों से देखता हूं, मैं आंखों से देखता हूं। तो जो सी है, ये भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे नेक्स्ट है नंबर 2, ही लव्स मी, यहां पर जो लव है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 है आई hear with my ears, I hear with my ears, मैं कानों से सुनता हूं, मैं कानों से सुनता हूं। जैसे hear, see, smell, taste, feel, love, know आदि जो वर्ब हैं, इनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, इनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। जैसे मैं नेक्स्ट मंथ अमेरिका जाऊंगा, तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई गो टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ, आई गो टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ, जहां पर नेक्स्ट मंथ या टुमारो, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, सिंपल प्रेजेंट टेंस
में प्रयोग किए जाते हैं तो दोस्तों हम समझ जाएंगे कि ये जो फ्यूचर प्लान एक्शंस हैं, जो फ्यूचर के जो कार्य हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस। फ्यूचर के किसी भी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए हम नेक्स्ट मंथ या टुमारो का वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य बनाने के लिए, फ्यूचर के जो प्लान हैं, जो योजना है, उनको अभिव्यक्त करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई गो टू स्कूल टुमारो, आई गो टू स्कूल टुमारो। वह कल स्कूल जाएगी, शी गोज टू स्कूल टुमारो, शी गोज टू स्कूल टुमारो। आई हियर with my ears, he smells with his nose, he smells with his nose। तो इस प्रकार के वाक्यों को अभिव्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अर्थक्वेक्स कम इन जावा, ये इर्रेगुलर एक्शन है, इर्रेगुलर एक्शन है। तो इर्रेगुलर एक्शन जो नियमित नहीं होते हैं, कहने का मतलब जो नियमित नहीं होते हैं उन्हीं को तो इर्रेगुलर एक्शन बोलते हैं, और रेगुलर एक्शन होते हैं वो जो नियमित होते हैं, जो नियमित होते हैं उनको बोलते हैं रेगुलर एक्शन। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।